Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 7 of class 9th triangles। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने चैप्टर 6 खत्म किया था विच इज लाइंस एंड एंगल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन? ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्यों? क्योंकि देखो इस चैप्टर में जो चीज हम पढ़ने वाले, बेसिकली हम इस चैप्टर में ट्राइंगल्स में अपन पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल तो ये जो कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल का, ये चीज अपन थ्रू आउट द जर्नी, अब हमारी जितनी भी जर्नी हम बची है उसमें कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर रहे होंगे। आइदर इट इज फ्रॉम क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th और इन क्लास 9th ऑल्सो। तो हम अपनी पूरी जर्नी जितनी हमारी बची है अब मैथ्स को पढ़ने की, उसमें हम इन कंसेप्ट्स का यूज कर रहे होंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, देखो आज हम बेसिकली इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है और कौन कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है? अ 3-साइडेड पॉलीगन, सबसे बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं फॉर अ ट्राइंगल, सो इट इज व्हाट? अ 3-साइडेड पॉलीगन। तो ये हमारे पास A है, दिस इज B एंड दिस इज C। दिस पॉइंट वर्टेक्स इज A, B एंड C। तो देखो अगर 3 साइड से मिलके AB, BC और AC, 3 साइड से मिलकर अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। तो यहां पे पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर ट्राइंगल बन रहा है ना, तो क्या होता है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। किसी भी 2 साइड का सम, 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से बराबर होगा, मतलब बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा। तो अगर ये ABC एक ट्राइंगल है और ये किन साइडों से बना हुआ है? AB से बना हुआ है, BC से और AC से। तो क्या क्या होगा? AB प्लस BC का वैल्यू AC से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। फिर BC प्लस AC का सम AB से बड़ा होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। और AB प्लस AC का सम BC से बड़ा होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर मान लो इन तीनों में से ये 2 पॉसिबल हो रही है बट ये पॉसिबल नहीं हो रही है, तब भी वो ट्राइंगल नहीं कहलाएगा, वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो तीनों ये चीजें जो है वो ट्रू होना चाहिए, तभी आप उसको एक ट्राइंगल बोल सकते हो कि ये तीनों साइड मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगी। ठीक है, तो ये बात तो था कि ट्राइंगल कब बनेगा। अब देखो यहां पे हमारे पास कुछ एक होते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होते हैं? वी हैव टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? साइड के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, पहला आता है इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल। पहला क्या आता है हमारे पास? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर है। जिसमें क्या है? तीनों साइड बराबर है। तो अ ट्राइंगल, देयर इज अ ट्राइंगल ABC। सो अगर ये ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। तीनों साइड क्या होंगी? सेम होंगी। ये वाली साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, है ना। और अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। सो और एंड
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इन तीनों एंगलों का की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे अगर अपन मूव करें तो नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए, कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए। इधर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, या ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाए। तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं, ए बी बराबर क्या है, ए सी ले लिया मैंने, है ना। अब देखो ये चीज अपन प्रूव कर रहे होंगे, इसमें आगे जब हम चैप्टर में मूव करेंगे तो ये चीज अपन प्रूव कर रहे होंगे कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी भी होगा। ये चीज अपन आगे जाके अपन प्रूव कर रहे होंगे, इस प्रॉपर्टी को याद रखें, ये अपन आगे जाके प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। थर्ड इज स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड आर अनइक्वल, थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, ऑल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। और इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, थ्री साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। तीनों साइड क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल एक्यूट है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटे, ठीक है। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए। एक से ज्यादा 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री के हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो गए तो सम 180 तो वही हो गया, तीसरे एंगल के लिए हम कहां से लाएंगे, है ना। तो पहली बात तो क्या कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, वन एंगल इज राइट एंगल, ठीक बात। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकते ऑब्ट्यूज। जब 90 ही नहीं हो पा रहे तो 90 से ज्यादा वाले कैसे हो सकते हैं, ना। तो वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये था हमारे लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में। इस चैप्टर में हम बेसिकली किसको पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है, जब तक के लिए पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।